हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि सदियों से भारत में शिक्षा कैसे विकसित हुई है? चलो समय के साथ एक सफर करते हैं और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक एक्सप्लोर करते हैं। शुरू करते हैं वैदिक काल से, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। इस युग में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, जिसमें धर्म, दर्शन, युद्ध और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी, जहां छात्र, जिन्हें शिष्य कहा जाता था, अपने शिक्षकों या गुरुओं के साथ आश्रमों में रहते थे। उन्हें वेदों, संस्कृत, गणित, खगोल विज्ञान, तर्क और चिकित्सा जैसे विषयों को कवर करते हुए एक समग्र शिक्षा प्राप्त होती थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आगे बढ़ते हुए हम तक्षशिला और बाद में 5वीं शताब्दी सी में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्रों में आते हैं। इन संस्थानों ने दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया और बौद्ध दर्शन, व्याकरण, तर्क और विज्ञान में उन्नत शिक्षा प्रदान की। अब चलते हैं मध्यकाल की ओर, जो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक था। इस्लामी शासन के आगमन के साथ फारसी और अरबी शिक्षा में प्रमुख भाषाएं बन गई। मदरसों की स्थापना हुई, जो इस्लामी अध्ययन, गणित, चिकित्सा और साहित्य पर केंद्रित थे। मुगल साम्राज्य, खासकर अकबर जैसे शासकों के अधीन, फारसी, हिंदू और ग्रीक ज्ञान के मिश्रण को बढ़ावा दिया गया। हालांकि पारंपरिक भारतीय शिक्षा का ह्रास होने लगा, क्योंकि संरक्षण इस्लामी संस्थानों की ओर स्थानांतरित हो गया। अब 18वीं से 20वीं शताब्दी में औपनिवेशिक काल पर चलते हैं। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें अंग्रेजी आधारित शिक्षा के साथ पारंपरिक तरीकों को बदल दिया गया। लॉर्ड मैकाले की 1835 की शिक्षा नीति ने अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में जोर दिया, जिसमें विज्ञान, गणित और साहित्य जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि स्वदेशी ज्ञान को हतोत्साहित किया गया। 1855 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा की नींव पड़ी। हालांकि इस प्रणाली ने बड़े पैमाने पर साक्षरता को बढ़ावा देने के बजाय औपनिवेशिक प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दूरदर्शी लोगों ने ब्रिटिश मॉडल की आलोचना की और अधिक समावेशी और व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली की वकालत की। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना। सरकार ने स्कूली शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे प्रमुख विकास हुए, जिसने उच्च शिक्षा को विनियमित किया, और कोठारी आयोग, जिसने दासत्व शिक्षा संरचना की सिफारिश की। 2009 में शिक्षा का अधिनियम ने 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना दिया। भारत में IIT, IIM और IIMS जैसे प्रमुख संस्थानों की भी स्थापना की, जिससे देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली में से एक का दावा करता है, जिसमें हजारों स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। ये देखना आकर्षक है कि वैदिक काल की मौखिक परंपराओं से लेकर आज हमारे पास मौजूद आधुनिक विविध शैक्षिक परिदृश्य तक कितनी बदलाव हुई। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें। और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें और जिज्ञासु बने रहें।